नमस्कार, एफएम न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शर्मिला चौहान। खबरों की शुरुआत करेंगे तो अयोध्या राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले से जुड़ी खबर सामने आई है। आरोपियों के खातों में बड़े ट्रांजैक्शन के सबूत मिले हैं। तो बैंक खातों में मिले हैसियत से अधिक लेन देन। एसआईटी पुलिस ने इन्हें जांच में शामिल कर लिया है। सभी के मकान, प्लॉट, हॉस्टल खंगाले जा रहे हैं। ब्यौरा जुटाकर संपत्तियों की कीमत का आकलन। अनिल मिश्रा, गोपाल राव को पुलिस ने नोटिस भेज दिया है। हालांकि दोनों से अभी तक पूछताछ नहीं की गई है। तो ब्यौरा जुटाकर संपत्तियों का आकलन किया जा रहा है। हैसियत से अधिक का यानी कि जितने पैसे मिलते थे उससे अधिक का ट्रांजैक्शन, उससे अधिक की लेन देन की गई है। अब सवाल यह है कि इतने ज्यादा पैसे आए कहां से। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले से जुड़ी खबर सामने आई है। आरोपियों के खातों में बड़े ट्रांजैक्शन के सबूत पाए गए हैं। बैंक खातों में मिले हैसियत से अधिक के लेन देन। एसआईटी पुलिस ने इन्हें जांच में शामिल कर लिया है। तो सभी के मकान, जमीन और से संबंधित तमाम दस्तावेजों की जांच की जा रही है। तमाम सबूतों के आधार पर अब जांच की जा रही है। बैंक खातों में हैसियत से अधिक के लेन देन पाए गए हैं। तो एसआईटी ने जांच में भी इसे शामिल कर लिया गया है। जांच को और तेज कर दिया गया है। सभी के मकान, प्लॉट और हॉस्टल खंगाले जा रहे हैं। और देखिए, आरएमओ का ट्रांसफर सवा या षड्यंत्र। बड़े सवाल यह है कि एसआईटी के बीच अर्जुन देव का तबादला क्यों हुआ। बड़ी सवाल यह भी है कि जांच पूरी होने से पहले तबादला आखिर क्यों किया गया। 17 साल तक अयोध्या में तैनाती कैसे बनी रही अर्जुन देव की। एक और बड़ा सवाल यह है कि बार बार ट्रांसफर किसके कहने पर रुका है। तो 800 सीसीटीवी के बावजूद चोरी कैसे हुई। तो कई बड़े सवाल। सीसीटीवी फुटेज सुरक्षित क्यों नहीं रखी गई है। वीआईपी दर्शन में आरएमओ की भूमिका क्यों थी। तो ट्रस्ट के कामकाज में आरएमओ का दखल क्यों था, जबकि आरएमओ का हस्तक्षेप इसमें नहीं होना चाहिए। और देखिए, चढ़ावा चोरी कांड, राम मंदिर दान विवाद पर ट्रस्ट कोषाध्यक्ष की चुप्पी है। सवाल पर स्वामी गोविंद देव गिरी ने कोई जवाब अब तक नहीं दिया है। कई सवाल उन पर उठाए जा रहे हैं। उज्जैन में समारोह में जब वो पहुंचे थे तब उनसे सवाल किए गए और उन सवालों का उन्होंने जवाब ना दिया। एमपी में कैमरे के सामने उन्होंने चुप रहने का इशारा किया। बिना प्रतिक्रिया दिए ही वो कार्यक्रम से रवाना हो गए। तो राम मंदिर दान विवाद पर ट्रस्ट कोषाध्यक्ष की चुप्पी। सवाल पर स्वामी गोविंद देवगिरी ने कोई जवाब नहीं दिया। कैमरे के सामने उन्होंने चुप्पी साधने का इशारा किया। और चलिए, इस खबर पे अधिक बातचीत करेंगे। तमाम जो अपडेट सामने आ रहे हैं उसकी जानकारी लेंगे। हमारे साथ अयोध्या से लाइव चैट पे जुड़े हैं संवाददाता विनय मिश्रा। विनय, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि कई सवाल जो हैं वो अब सामने आ रहे हैं और ऐसे में जो सबूत मिले हैं, हैसियत से ज्यादा के लेन देन के जो मामले सामने आए हैं, किन किन के अकाउंट्स को खंगाला गया है। क्या इसमें चंपत राय भी हैं, क्या इसमें अनिल मिश्रा का नाम भी शामिल है, क्या इसमें गोपाल राव का भी ट्रांजैक्शन देखा गया है। जी बिल्कुल शर्मिला, यहाँ बता दूं कि कल जांच के लिए जो है आशुतोष सीओ जो है वहाँ कोतवाली पहुंचे थे और वहाँ उसमें पहुंचने के बाद जो सीधे जो जिला कारागार पहुंचे हैं। वहाँ पे जो आरोपी बंद हैं 8 लोग, उनके खिलाफ जो है जांच करने के लिए पहुंचे थे। उनसे यहाँ पे पूछताछ भी की है और सबसे लंबी पूछताछ जो है अनुकल्प मिश्रा से की गई। सबसे ज्यादा पैसे की जो बरामदी हुई है वो लगभग 20 लाख रुपए के करीब हुई है। तो उनसे लंबी पूछताछ हुई है। पूछताछ में ये पता चला है कि किन किन लोग जो है इस गणना में शामिल थे और कैसे पैसे को ले जाया जा सकता था
और किन लोगों के खाते में पैसे ट्रांसफर की गई, तो सारे पुख्ता सबूत जो है कल पूछताछ में पता चला है। उसी के तहत जो है पुलिस काम कर रही है। आज हो सकता है कि जो इनके करीबी लोग हैं और इनके रिश्तेदार हैं उनके यहाँ भी पुलिस पहुंच सकती है। और जो आकलन दिखाया गया है अकाउंट का, तो आय से ज्यादा का आकलन दिखाया गया है, तो इनका अकाउंट भी फ्रीज कर दिया जाएगा। तो इस तरीके से कई लोगों के नाम सामने आए हैं जिनको अनुकल्प मिश्रा के द्वारा बताया गया है, लेकिन अभी ये मामला पूरी तरीके से गुप्त रखा गया। लेकिन ये माना जा रहा है कि आज जो है पुलिस वहां पे पहुंचेगी और उन लोगों से पूछताछ करेगी। उनके अकाउंटों को भी पूरी जानकारी यहाँ पे पुलिस के द्वारा उसको मिल चुकी है। और तमाम जो उपनिबंधक कार्यालय हैं, बीकापुर है, गदौली है और सदर तहसील है, तो वहां पे भी पूछताछ करने के लिए पुलिस वहां पहुंचेगी और ये खगालेगी कि कोई प्रॉपर्टी जो है 6 से 8 महीने के बीच में कोई खरीदी गई है, इनके नातेदार या रिश्तेदार या जो भी करीबी लोग हैं, तो उनको पूरा खगालने का काम आज पुलिस दिन भर यही करती हुई नजर आएगी। जी सर। विनय, सवाल ये भी उठ रहे हैं कि क्यों चंपत राय से पूछताछ नहीं की जा रही है, क्यों अनिल मिश्रा से पूछताछ नहीं की जा रही है, कहां है अनिल मिश्रा? जी बिल्कुल, दोनों लोग जो है इस समय पता चला है कि दिल्ली में हैं और कल चंपत राय से भी शायद दिल्ली में पूछताछ हुई है, लेकिन ये मामला ओपन नहीं हुआ है। लेकिन वहीं अगर सूत्रों की माने कि ये मामला जो था, चंपत राय जो है 27 मई को FIR दर्ज कराने के लिए पहुंचे थे, लेकिन अचानक कोई फोन आ जाता है जिस फोन कॉल पे जो है वो रुक जाते हैं, नहीं तो FIR शायद 27 मई को हो जाती है। इसमें 6 लोगों का नाम शामिल था, जिसमें अनुकल्प मिश्रा है, लवकुश मिश्रा है सहित जो है 6 लोग थे। तो लेकिन आखिर फोन किसका है, जिसके बाद चंपत राय ने अपने पैर पीछे कर लिए। और फोन हो सकता है सूत्रों के अगर माने तो दिल्ली से कोई फोन आया था, जिसके बाद जो है चंपत राय ने FIR करने से लौट आए वहां से। और इसकी जानकारी स्थानीय जो पुलिस है अयोध्या की, उसको भी हो गई थी कि मंदिर चढ़ावा में के दान पात्र में चोरी हो रहा है। उसी बीच जो है पवन पांडे जो सपा के पूर्व विधायक और मंत्री हैं, उनके द्वारा जो है ये मामला उठाया जाता है। फिर अखिलेश यादव जो है उसको ट्वीट कर देते हैं सोशल मीडिया पे, जिसके बाद जो है पूरा हड़कंप मच जाता है। तो इस तरीके से जो चोरी की दान पात्र में हो रही थी, उसकी जानकारी जो है सूत्रों के मुताबिक जो चंपत राय को मिल चुकी थी, अनिल मिश्रा को भी मिल चुकी थी, क्योंकि अनिल मिश्रा जो है इस गणना के प्रमुख थे। जो पैसा गिना जाता था, रखा जाता था, ले जाता था, पूरी उनकी निगरानी में हुआ करता था। तो ये बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है कि जब इनकी जानकारी में था तो उन्होंने कार्रवाई नहीं की, और अगर कार्रवाई करने के लिए 27 मई को पहुंचे थे तो FIR 6 लोगों के खिलाफ आखिर क्यों नहीं लिखाई गई थी? जी सर। बिल्कुल, आरएमओ की जो कह सकते हैं कि रवैया है उनका और उनकी कार्यशैली, उन पर भी सवाल उठ रहे हैं। सवाल ये उठ रहा है कि आखिर आरएमओ की संलिप्तता उन जगहों पर क्यों थी जहां उनकी संलिप्तता नहीं होनी चाहिए थी। आरएमओ उन तमाम जगहों पर मौजूद थे। अगर सीसीटीवी की बात कर ले तो सीसीटीवी में भी कोताही बरती गई। आरएमओ की संलिप्तता पर बहुत ज्यादा, उनकी कार्यशैली पर बहुत ज्यादा सवाल उठ रहे हैं। जी बिल्कुल, जिस तरीके से आरएमओ को जहाँ पे उनको जरूरत भी नहीं थी वहां पे भी वो मौजूद मिलते थे। और सूत्रों की माने तो ये अनिल मिश्रा और चंपत राय के करीबियों में माने जाते थे, जिसकी वजह से उनको कहीं आने जाने में रोक टोक नहीं रहती थी। और SIT की रिपोर्ट में भी यह स्पष्ट हो चुका है इनकी भूमिका जो है संदिग्ध के दायरे में है। उसी के चलते जो है आरएमओ को यहाँ से गोरखपुर ट्रांसफर भी कर दिया गया है, जो कि ये काफी अरसों से यही अयोध्या में जमे हुए थे। तो ये माना जा रहा है कि ये ट्रांसफर, हाँ विनय, किससे पूछ के ट्रांसफर किया गया और इतने सालों से ये ट्रांसफर क्यों नहीं किया जा, अचानक से ये ट्रांसफर क्यों कर दिया गया? जी बिल्कुल, यहाँ पे जिस तरीके से आरएमओ का जो ट्रांसफर इस दौरान किया गया है, जब ये दान पात्र के मामले में जो खुलासा हुआ है, और इनको जो 17 साल से टिके हुए थे, तो कहीं ना कहीं जो ऊपर के कोई लोग थे जिसकी वजह से जो है यहाँ पे लगातार ये जमे हुए थे। लेकिन जब दान पात्र का गमन का मामला उजागर हुआ, उसमें इनकी संलिप्तता जो है SIT के द्वारा भी, स्थानीय पुलिस के द्वारा भी उजागर होने के बाद तत्काल उनका ट्रांसफर गोरखपुर कर दिया गया, बल्कि उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। जबकि जहाँ पे उनको नहीं जाना चाहिए तो वहां पे भी इनकी CCTV फुटेज में साफ तौर पर देखा जा सकता है। तो कहीं ना कहीं जो है इनके ऊपर से हाथ है, जिसकी वजह से जो कार्रवाई नहीं हो रही, केवल ट्रांसफर करके मामले को स्थिरी कर दिया जा रहा है। ये सब बिल्कुल कार्रवाई नहीं हो रही है और सिर्फ ट्रांसफर करके मामले को टालने की कोशिश की जा रही है। सीसीटीवी अगर की बात करें तो सीसीटीवी जो होता है वो सुरक्षा को लेकर और सबसे अहम सबूत के रूप में और सबसे कहीं ना कहीं संवेदनशील वस्तु है, जिसे बहुत ही संभाल कर रखा जाता है। अगर हम राम मंदिर की बात कर ले तो राम मंदिर जैसे इतनी आस्थावान जगह पर अगर सीसीटीवी कैमरे को सुरक्षित नहीं रखा जा रहा है, सीसीटीवी कैमरा किसी के हाथों में चला जा रहा है, तो ये बहुत बड़ा सवाल है।
जी बिल्कुल, सीसीटीवी कैमरे की अगर बात किया जाए तो राम मंदिर में चप्पे चप्पे पे जो है सीसी कैमरे लगा हुआ है। उसकी निगरानी भी पुलिस के द्वारा मॉनिटरिंग की जाती है, लेकिन जहाँ पे ये गणना होती थी वहां पे सीसी कैमरे नहीं लगाए गए थे। जो लोग गिनते भी थे उस कैमरे के सामने आ जाते थे। जिस तरीके से देखा गया, जो 45 दिन पुराना डाटा था वो भी अभी रिकवर नहीं हो पाया। कि वो पूरा रिकवर हो तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। किन लोगों की संलिप्तता यहाँ पे थी, और साफ तौर पे ये भी देखा गया है कि जहाँ पे लोग चेकिंग के बाद एंट्री करते हैं, पैसे का स्ट्रांग रूम होता है, वहां पे सभी चीजों की चेकिंग होनी चाहिए, लेकिन उस चेकिंग को भी नजरअंदाज किया गया था। सूत्रों की माने तो चंपत राय और अनिल मिश्रा के द्वारा कहा गया था बीच बीच में रैंडम जांच हुआ करेगी, लेकिन ये रैंडम जांच का मामला जो है क्यों होना चाहिए, जबकि ये स्ट्रांग रूम पैसे से जुड़ा मामला है। इसके में नियमित जांच होनी चाहिए। और सूत्रों की माने तो जो वहाँ गणना कर्मी लगे होते तो रोज वहाँ चाय पार्टी चलती थी। कभी किसी की बारी आती थी, कभी किसी की बारी आती, चाय समोसा चलता था, उसको साफ तौर पे भी देखा भी जा सकता। तो ये कहीं ना कहीं काफी अनियमितता चल रही पूरी थी, जिसकी मनमानी चल रही जानकारी थी, राम मंदिर में पूरी मनमानी चल रही थी। जी बिल्कुल, जिस तरीके से राम मंदिर भगवान राम का आस्था से जुड़ा हुआ ये देखा जा रहा है। करोड़ों श्रद्धालुओं की इस पे आस्था जुड़ी हुई है। तमाम लोग यहाँ पे दान देते थे, लेकिन इनको क्या पता था कि हमारे धन का जो है चोरों को हाथ ही इस तरीके से गमन किया जाएगा। और जब ये मामला उजागर हुआ तो लोगों श्रद्धालुओं के मन में जो है इन लोगों के खिलाफ भी नफरत है कि इन लोगों के खिलाफ जो है सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और अभी कल भी जो लवकुश मिश्रा है उनका एक आलीशान मकान भी जयपुरिया स्कूल के पास बन रहा है, जबकि वो 2 मंजिला है। और फरवरी में उन्होंने अपने पत्नी के नाम इसको खरीदा और मार्च से काम से स्टार्ट हो गया, और लगभग 3 महीने के अंदर जो है पूरा मकान बनने के तैयार फाइनल हो चुका है। केवल उससे प्लास्टर बाकी है। तो ये माना जा रहा है कि 18,000 रुपए की नौकरी करने वाला करोड़ों रुपए का जो ये मकान बना रहा है, भूखंड खरीदा, तो कहीं ना कहीं सवालों को घेरे में भी है। महासचिव चंपत राय को भी इसकी जानकारी थी कि जो इनके छोटे कर्मचारी हैं उनकी आखिर ये संपदा आखिर इतनी जल्दी कैसे बढ़ी, ये सोचने वाला विषय था, लेकिन उस पर उन्होंने ध्यान नहीं दिया। उनका कहना था कि ये जो 6 कर्मी के खिलाफ जो पुलिस पे एफआईआर दर्ज कराने के लिए गए थे, तो इनका ये कहना था कि हो सकता है ये सुधर जाए, लेकिन सुधरने से पहले ये मामले के फंडाफोड़ हो गया। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया विनय, तमाम बातचीत के लिए आपका।